हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बी द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स एंड फोकाई ऑफ इलिप्स बी द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। लेट इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर ई स्मॉल लेटर और यहाँ ई सबस्क्रिप्ट में एस रेस्पेक्टिवली। देन मैच द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट 1 बी बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का समेशन पूछा है। इफ एंगल बिटवीन एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला इज 2π/3 देन 4 इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू, और ऐसे लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है और सामने कॉलम मैचिंग करवाने लिस्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे लेटर स्मॉल और कैपिटल लेके इक्वेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसके जो फोकाई है, ठीक है, तो इसकी फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस कैपिटल ए, और इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को हम 0, और इलिप्स की इक्वेशन है धीरे होगी। अब इस इलिप्स के रिलेटेड अगर फोकाई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आ जाएंगे स्मॉल लेटर इसेंट्रिसिटी इसकी 0। अब गिवन क्या है, गिवन है कि जो फोकाई ऑफ हाइपरबोला है वो वर्टेक्स है इलिप्स के, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ए ये वाली वैल्यू है वर्टेक्स के बराबर, और ऐसे स्मॉल लेटर में और या फोकाई की कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल लेटर के बराबर। अगर हम इक्वेशन यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई और इसेंट्रिसिटी दोनों की और इक्वल टू भी ऐसा आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और बेसिकली इसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लिकेशन, इसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 1 निकल के आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 है, ठीक है। अब इसी इसेंट्रिसिटी की हेल्प से आगे मुझे क्वेश्चन के बाकी पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए बाकी के पार्ट सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड इतना तो पता है कि दोनों की इसेंट्रिसिटी का जो समेशन आएगा वो हमेशा √2 से ज़्यादा ही आएगा। ये प्रोडक्ट है, और समेशन की बात करें तो हम am ग्रेटर देन gm की हेल्प से बता सकते हैं कि ये जो समेशन आएगा वो √2 से ज़्यादा आएगा। अब √2 से ज़्यादा आ रहा है तो उसने बोला है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कैन बी, ठीक है। तो √2 से ज़्यादा में ये वाली वैल्यू देखेंगे तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आपका Q, R और S करेक्ट हो जाएगा इस Q ऑप्शन के लिए, ठीक है। अब अगले ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ फिर ये स्मॉल लेटर में बी बाई बी की वैल्यू के बारे में बात करनी है, तो इनके रिलेटेड आपको समझना है। तो देखिए नेक्स्ट अब हम यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन लेके चल सकते हैं। तो हमें इतना तो पता है कि इसेंट्रिसिटी और ये बी जो कोऑर्डिनेट है इसके रिलेटेड बात करें तो अगर मैं हाइपरबोला से स्टार्ट करूं तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर और इसकी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इंटू -1 आएगा, ठीक है। और ऐसे इलिप्स के रिलेटेड लिखें तो ये स्मॉल ए स्क्वायर और 1 माइनस इसकी इसेंट्रिसिटी आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको बेसिकली सॉल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ से देखते जाओ, ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू, एक मिनट, यानी ए की जगह स्मॉल लेटर ए इंटू इसेंट्रिसिटी इलिप्स की मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास मिल जाएगा ए स्क्वायर और इसेंट्रिसिटी इलिप्स का स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला -1। अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ ए स्क्वायर को बाहर ही रहने दें
ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी इलिप्स का स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का स्क्वायर माइनस इसेंट्रिसिटी इलिप्स। अब ये वाली वैल्यू तो कितनी है, 1 है, दिख रही, ये वाली वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये सिंपली ए स्क्वायर और 1 माइनस इसेंट्रिसिटी का पार्ट हो जाएगा। अब देखो हमने स्टार्ट किया था बी स्क्वायर से और हम पहुंच गए यहाँ तक, और 1 माइनस इसेंट्रिसिटी इलिप्स, और ये वाला पार्ट आपको बेसिकली देख के पता लग जाना चाहिए कि ये इलिप्स के बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली अब फाइनली कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। तो हमारे पास में बी और स्मॉल बी बराबर आ जाएंगे, तो इसका रेशियो क्या रहेगा, 1। तो 1 रेशियो रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। क्या इसका आंसर रहेगा, पी, ठीक है। या तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बोला गया एंगल बिटवीन एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला इज 2π/3। तो अगर हाइपरबोला के रिलेटेड देखें तो इसकी एसिम्पटोट के बीच में ये हाइपरबोला और एसिम्पटोट होता है y=b/ax, और ये वाला होता है y=-b/ax, और इसके बीच में एंगल जो निकल रहा है तो ये सिमेट्रिक होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे जो एंगल से रिलेटेड बात की गई है, इससे रिलेटेड मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो एंगल आएगा वो 2 tan इनवर्स b/a के बराबर आएगा। तो ये वाला एंगल होगा tan इनवर्स b/a, और ये भी tan इनवर्स b/a, तो टोटल कितना होगा 2 tan इनवर्स b/a, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है, 2π/3 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से हट जाएगा, तो b/a की वैल्यू √3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये हाइपरबोला की बात हुई है तो ये कैपिटल लेटर आएंगे, सॉरी, तो यहाँ पे b/a, ठीक, सॉरी कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो b/a। कितना समझ में आ गया। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए ध्यान से, अब एक कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, देखो वापस से यही वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ रखी थी इसको अब यहाँ रख दो आप, तो आपके पास में बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये आगे हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो आपके पास में जो वैल्यू अब यहाँ से जो निकल के आ रही है, कौन सी वाली वैल्यू, ये कैपिटल बी है, और कैपिटल बी और स्मॉल बी तो बराबर ही है यहाँ पे, है कि नहीं। अब कैपिटल बी और स्मॉल बी बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल बी बाई ए इक्वल टू √3 इसेंट्रिसिटी इलिप्स। अब अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये 3 इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो होती है वो हम जानते हैं, इसेंट्रिसिटी 1 माइनस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 4 इसेंट्रिसिटी इलिप्स इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से अब देख सकते हो कि इसेंट्रिसिटी इलिप्स क्या निकल के आ जाएगा, ये 1/2 निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 इसेंट्रिसिटी ई पूछा है, तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी तो 1/2 है, तो 4 से इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल टू, और 2 मतलब है ये वाला से कलेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्यू रहेगा, ठीक है। तो सी का आंसर क्यू कैसे समझ में आ गया हो, हमारे पास में एंगल था, एंगल से हमने स्मॉल लेटर में लेके गए, क्यों लेके गए, कि मुझे इसेंट्रिसिटी इलिप्स की निकालनी थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस पार्ट में आप देखेंगे तो क्या गिवन है आपको कि इसेंट्रिसिटी इलिप्स की 1/2 है, इसे इलिप्स की इसेंट्रिक कितनी है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 गिवन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स की दे रखी है, तो इलिप्स को तो छेड़छाड़ करो मत, जैसा है वैसे रहने दो। और जो हाइपरबोला है
इससे रिलेटेड हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए हाइपरबोला में डिवाइड में क्या होता है, ए स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर की जगह तो कितना है, देखो यहाँ पे देखिए क्या है कि बी स्क्वायर कैपिटल बी और स्मॉल बी तो बराबर ही है, और ए की जगह वापस से यही वाली वैल्यू, तो हर बार इसी वैल्यू से लेके चलना है। तो ये आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, और वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसेंट्रिसिटी ये कितना दे रखा है, 1/2 है, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/2। तो आपके पास में बेसिकली अब इधर इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना है 1/2 है, तो 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यह वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 निकल के आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लो ऐड। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बेसिकली आपके पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 2a स्क्वायर बाई 3, क्या आएगी 2a स्क्वायर बाई 3 आ जाएगी। और ऐसे अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, क्या जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। मतलब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट में सेकेंड, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो किसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, ऊपर वाली इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू सिंपली बी स्क्वायर आ जाएगी, क्या जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू सिंपली बी स्क्वायर आ जाएगी। ओके, नहीं ये 3 तो बी स्क्वायर बाई 3 आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है 3x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं, 3x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 3x स्क्वायर तो सिंपली 2a स्क्वायर होगा, और 2y स्क्वायर तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से 2 आ जाएगा, तो 2b स्क्वायर और इधर से 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो बन रहा है 3a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटी पता है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आती है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ए निकालेंगे तो 1/4 आएगी। ठीक है, तो सर 3/4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3/4। तो ये वाली वैल्यू देखेंगे तो 3 और नीचे 3/4, तो ये कट जाएगी तो 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही आंसर इसका एस है, डी का एस। तो फाइनली आपके पास में सारे ऑप्शन आ गए निकल के। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें, पहले तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और फिर इसमें जो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है उसको इसेंट्रिसिटी की हेल्प से निकाल लेना, वो यहाँ से निकल के आ रहा है 3/4, बट यहाँ पे उल्टा था तो इसमें उल्टा रखेंगे तो ये 4 वैल्यू निकल के आ गई है। आई होप समझ गए होंगे।